तो बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर रद्द करने की मांग को लेकर छात्र नेता दिलीप के साथ अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। डाकबंगला पहुंचते ही लाठीचार्ज हुआ और कई अभ्यर्थी घायल हो गए। दिलीप को भी चोटें आई, आपको भी चोटें आई हैं, आप बता रहे थे। मेरी उंगली पे मारा गया और यहाँ जांघ पे 3-4 डंडा मारा गया है। कई अभ्यर्थियों को बता रहे थे, अभ्यर्थी ही बता रहे हैं फोन करके कि सर फट गया है, कब पैर में चोट, बहुत अभ्यर्थी को चोट लगी है। तो ये क्या हो रहा है? सुशासन की सरकार कही जा रही है। आप कैसे वहां से निकले? उसी भीड़ में हम स्टूडेंट्स हमको निकाले हैं। भीड़ में ही भगदड़ मच गया, लाठीचार्ज कर दिया गया, स्टूडेंट ही हमको उठा के बाहर निकाले हैं। और ये बड़े इतने ठंड में कोई निर्दयी आदमी ही होगा जो किसी पे लाठी चलाएगा, और सरकार लाठी चलवा रही है। हम लोग तो मांग कर हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रहे हैं कि 9 लाख जो अभ्यर्थी है उनकी आप भावनाओं को समझिए, और जो मांग है सही मांग है। क्वेश्चन वायरल था, आप परीक्षा रद्द कर दीजिए। हम लोग तो बार बार ये मांग कर रहे हैं। हम लोग को कोई ये नहीं है कि सरकार के विरोध में या किसी नेता के विरोध में कुछ बोलना है। हम लोग तो सिर्फ सरकार से ये मांग कर रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं। देखिए अभी एक व्हाट्सएप पे भेजा गया है, इसका सर फटा हुआ है, देखिए। तो देखिए इनके पास तस्वीर भी आ रही है लगातार। जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे वो घायल हुए हैं और तस्वीर इन्हें भेज रहे हैं, क्योंकि हमने भी देखा काफी लाठीचार्ज हुआ, कई अभ्यर्थी घायल हुए, खदेड़ खदेड़ कर मारा गया। और दिलीप जी बताइए अब क्या होगा आगे? अब आगे हम लोग अभ्यर्थियों से राय विमर्श करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या हो सकता है। चूंकि हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं कि तुरंत कोई डिसीजन ले, तो हम लोग अभ्यर्थियों से ही बात करेंगे। हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप, हम लोग जब कागज का एक टुकड़ा नहीं मार रहे हैं किसी को, तो लाठी चलाने का क्या जरूरत था? हम तो सिर्फ शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार के सामने ना, तो सरकार को सुनना चाहिए बात को। और तो कुछ हम लोग कह नहीं रहे हैं, हम लोग कहाँ कुछ उपद्रव या कुछ कर रहे हैं। तो सरकार से तो अभी भी हाथ जोड़ के विनती है कि 9 लाख अभ्यर्थी और उनके परिवार की भावना को समझिए। उनकी सही मांग जो है सचिवालय सहायक सीजीएल 3 की परीक्षा को आप रद्द कर दीजिए और फिर से परीक्षा आयोजित करें। डाकबंगला जैसे ही आप लोग पहुंचे हैं, आप लोग से कोई वार्ता नहीं हुई, सीधा लाठीचार्ज हो गया। यही तो दुर्भाग्य की बात है ना, हम लोगों से कोई वार्ता भी नहीं हुई और उसका लाठीचार्ज कर दिया। हम जा ही रहे थे आगे वार्ता करने, जब तक जाते उससे पहले ही लाठीचार्ज कर दिया। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। अमूमन होता है कि लोग, बोला जाता है कि 5 लोग मिलकर आए, प्रतिनिधिमंडल जाए, जाके बात। ज्ञापन भी देना चाह रहे थे, लिखा हुआ था सब कुछ कि भाई क्या डिमांड है, लेकिन पहले ही लाठीचार्ज कर दिया गया। जहां जैसे ही पहुंचे पहले ही लाठीचार्ज। ऐसा लगता है पहले से ये सुनियोजित था कि लोग को लाठीचार्ज करना है, भगाना है, मारना है, पीटना है। और इतनी ठंड में, कितना कपकपाती ठंड है, बिहार के कोने कोने से हर जिले से स्टूडेंट्स आए थे, उन पे लाठियां बरसाई गई। बड़े दुख की बात है। हमें बड़ी इस सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की कोई भी सरकार कर सकती है, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सोचिए कि पेपर जब लीक है, सभी शिफ्ट का वायरल है, तो फिर उस परीक्षा का क्या मतलब? इसलिए आप परीक्षा को रद्द कर दीजिए। अब आगे क्या तैयारी है आप लोगों की? अब आप लोग का आंदोलन खत्म हो गया यहाँ? नहीं, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अभी हम अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। पहले तो जो लोग 4-5 लोग को अरेस्ट भी किया गया है, शायद अभ्यर्थी मुझे बता रहे हैं, तो उनको पहले छुड़वाना है। जो घायल है उनको इलाज करवाना है। उसके बाद हम लोग अभ्यर्थियों से बात करके आगे का हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। तो देखिए ये छात्र नेता दिलीप थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा था। इन्होंने ही ट्विटर पे आह्वान किया था। तो आज महाआंदोलन था, पूरे बिहार में भी हो रहा है, कई जिले से भी खबर आ रही है। और छात्र नेता दिलीप भी लाठीचार्ज का शिकार हुए और वहां से बचकर ये बाहर निकले हैं। और इनका ये कहना है कि आगे भी इनका आंदोलन जारी रहेगा छात्रों और अभ्यर्थियों से बात करने के बाद। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।